ये कहानी हनामी की है, जो कि क्लास में अकेले बैठी होती है, पर जैसे ही उसके नारुमी सेंसेई आ जाते हैं उसका पूरा ध्यान उनके ऊपर चला जाता है। तब हम लोगों को पता चलता है हनामी बचपन से नारुमी को पसंद करती। जब भी वो स्कूल में किसी से मार खा जाती या फिर उदास होती तो नारुमी एक ऐसा इंसान होता है जो कि उसके पास आकर के उसे पूरा सपोर्ट करता, और तब से ही हनामी ने नारुमी को अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। तभी क्लास में अनाउंसमेंट होता है, एक नई म्यूजिक टीचर आ रही है। जैसे ही अकाने सेंसेई क्लास में आती है तो हमानी देख पाती नारुमी का बिहेवियर बदल गया है। वो अकाने को देख करके ब्लश करने लगता और ये बात हनामी को बहुत चुभती है। उसे समझ आ जाता है नारुमी के दिल में अकाने के प्रति जज्बात जाग चुके हैं। हनामी को ये सब देख करके अकाने के प्रति डर और जेलसी बढ़ जाती है। अब ऐसे ही हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम मुगी होता है। वो हम लोगों को बताता है कि वो अपनी ही टीचर अकाने को बहुत पहले से पसंद करता है, जब से वो उसकी पर्सनल ट्यूटर थी। पर मुगी ये बात जानता है अकाने किस टाइप की लड़की है। उसे लोगों का अटेंशन लेना बहुत पसंद है, पर वो किसी भी लड़के को कभी भी सीरियस नहीं लेती। कुछ टाइम बाद हनामी और मुगी की आपस में मुलाकात होती है। दोनों बात करते हैं और इसी कन्वो में दोनों एक दूसरे को ये बात बता देते हैं। आखिर वो दोनों किसको पसंद करते हैं, दोनों ही एक दूसरे की हालत को समझ जाते हैं, क्योंकि हनामी जिस लड़के को चाहती है और मुगी जिस लड़की को चाहता है वो दोनों आपस में एक दूसरे को चाहते हैं। अब आगे रात को हनामी ये सब सोच करके इमोशनली टूटने लगती है। नारुमी का अकाने को यूं चाहना उसका दिमाग खराब करता जा रहा था। तभी मुगी उसके पास आता है और उसका अकेलापन दूर करने के लिए वो उसके करीब आता है। दोनों ही यहाँ पर वादा करते हैं जब तक वो अपने प्यार को पा नहीं लेते तब तक वो एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करेंगे। और ये प्यार नहीं है, ये बस हमारा सहारा है कुछ समय के लिए। और इसी तरह से दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते अपने प्यार को याद करते हुए। पर जब हनामी को लगता है कि वो अपने लिमिट्स को क्रॉस कर रही तो वो पीछे हट जाती है। वो अपने कपड़ों को पहन करके अपने घर चली जाती और कुछ दिनों तक वो मुगी से बात नहीं करती। एक दिन स्कूल में एक लड़का हनामी के पास आ करके उसे प्रपोज करता है। जाहिर सी बात है हनामी उस बंदे के प्रपोजल को मना कर देती, पर हनामी को बहुत बुरा लगता है। वो डिसाइड करती है वो दोबारा ऐसी परिस्थितियों को आने नहीं देगी, इसलिए वो दोबारा मुगी के पास जाती और उससे कहती है हम अपने इस रिश्ते को ऐसे डील की तरह रखेंगे, इसमें हम अपनी सारी लिमिट्स को क्रॉस कर देंगे, लेकिन हम कभी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। दुनिया की नजरों में हम एक कपल तो रहेंगे लेकिन हमारा कोई रिश्ता नहीं होगा। मुगी उसकी बातों को मान लेता है और दोनों ही एक कपल की तरह रहने लगते हैं। देन इसके बाद अगले दिन हनामी की दोस्त सयाका उसे साथ में घर चलने को बोलती है, लेकिन हनामी उसे मना करती है क्योंकि उसने मुगी के साथ में चलने के लिए डिसाइड किया था। दोनों ही साथ में जाते हैं और पूरा क्लास उन दोनों को साथ में देख करके समझ जाता दोनों आपस में डेट कर रहे हैं। पर सयाका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता हनामी का यूं मुगी को चाहना। कुछ देर बाद रास्ते में दोनों को ही अपने अपने पार्टनर्स की याद आ जाती है, तो वो दोनों साथ में एक दूसरे को किस करके अपने डिजायर्स को पूरा करते हैं। इसी बीच वहाँ पर नोरिका नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि मुगी के बचपन की दोस्त होती है। नोरिका हनामी को पहले ही नजरों में देख करके पहचान जाती है। ये तो वही लड़की है जिसने बचपन में मेरे साथ फाइट किया था और रो रही थी। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वहाँ पर मुगी नोरिका को बताता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। नोरिका इस बात को सुनकर के बहुत चिढ़ जाती है। तभी हनामी उससे कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम इससे दूर रहो। इसके बाद अगले दिन छत पर दोनों साथ में बैठे होते हैं। मुगी हनामी से कहता है क्या तुम मेरे दोस्त से जल रही हो। हनामी उसे रिप्लाई करती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। जो सुन करके मुगी उसको दोबारा से किस कर लेता है। दूसरी ओर हम नोरिका को देखते हैं जो कि मुगी के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे मुगी दिख जाता है। मुगी को देख करके नोरिका उसे हक कर लेती है और नोरिका भी इसी क्लास में पढ़ती। नोरिका को हनामी का मुगी के क्लोज आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी ओर हम हनामी को देखते हैं जो कि नारुमी सेंसेई के साथ लाइब्रेरी में जा रही होती है। लाइब्रेरी में कोई भी नहीं था सिवाय हनामी और नारुमी के। तभी बगल वाले रूम में पियानो की आवाजें सुनाई देने लगती है। नारुमी अकाने की ओर खींचा चला जाता है और हनामी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। वो मुगी की घर करके लाउडली गाने लगती ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए। मुगी भी हनामी के साथ गाना गाने लगता है। फिर हनामी रोते हुए कहती है वो अपने प्यार को दूर जाने नहीं देगी। मुगी उसे उदास देख करके गले लगा करके उसे किस कर लेता है।
देन इसके बाद अगले दिन स्कूल में कुछ लड़कियां हनामी के पास आकर के उससे दोस्ती करना चाहती और वो लड़कियां उससे बात करना चाहती। हनामी ये बात जा करके मुगी को बताती है तो मुगी उसे सलाह देता है तुम्हें भी उन लड़कियों के साथ दोस्ती करना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे कोई फ्रेंड नहीं है। तो हनामी उसको बताती है सकाया मेरी फ्रेंड है। मुगी उसको समझाते हुए कहता है वो बस एक ही तुम्हारे दोस्त है। हनामी मुगी की बात को मान लेती है और उन लड़कियों के पास चली जाती है। वो लड़कियां आपस में प्यार के बारे में बात करते जा रही थी। वो कैसे लव ट्रायंगल में फंसी हैं। वो हनामी से पूछती हैं आखिर तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। हनामी हड़बड़ाते हुए कहती है तुम्हें ना उस इंसान से प्यार करते ही रहना चाहिए। इस पर वो कहती है हम तो अपने प्यार को खुश देखना चाहते हैं और अगर उसे कोई और पसंद है तो फिर मैं तो पीछे हटना पसंद करूंगी। अब जा करके हनामी को रियलाइज होता है नारुमी तो उसका कभी था ही नहीं। अब वो जा करके सकाया से पूछती है क्या तुम्हें कोई पसंद है। सकाया उसे रिप्लाई करती है मुझे कोई पसंद है पर बताना बहुत अजीब होगा जो कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बता सकती। तो हनामी उसे गले लगा करके बोलती है कोई बात नहीं वैसे क्या तुम मेरे घर आ सकती हो हम लोग साथ में बात करेंगे और साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। इस बात को सुन करके ना जाने क्यों सकाया बहुत शर्मा जाती है। घर आकर के वो सोच में पड़ जाती है आखिर कैसे कपड़े पहनी और क्या तैयारी करके वो हनामी के पास जाए। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कुछ सालों पहले सकाया हनामी के साथ घर आ रही थी। दोनों ही साथ में ट्रेन में थे और बहुत ज्यादा भीड़ थी तो दोनों ही बहुत क्लोज आ गए थे। वहीं पर सकाया के दिल में हनामी को लेकर के एक अजीब सा जज्बात जाग गया था। प्रेजेंट में सकाया हनामी के पास आ जाती है तो हनामी उसको अपने नए दोस्तों और उनकी बातों को बताती है। अब ऐसे ही दोनों साथ में बात करते हुए सो जाते हैं। अब आधी रात को सकाया की नींद खुलती है। वो हनामी को अपने इतना पास देख करके उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो सो नहीं पाती। तभी अचानक से हनामी की नींद खुल जाती है और वो सकाया से उसके क्रश का नाम पूछती। सकाया अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो हनामी को डीपली किस करते हुए अपने क्रश का नाम बताती है। वो कोई और नहीं बल्कि हनामी ही है। तो हनामी एकदम से शॉक्ड हो जाती है। सकाया उसको बताती है मुझको पता है तुम मुगी को रियल डेट नहीं कर रही हो। हनामी को यहाँ पर रियलाइज होता है सकाया उससे कितना प्यार करती है। वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलती। देन इसके बाद अगली मॉर्निंग सकाया अपने घर चली जाती है और हनामी बेड पर सोचती जा रही थी। तभी उसकी मॉम उसके पास आकर के बाहर से कुछ सामान लाने को बोलती है तो हनामी चली जाती। पर वो पूरे रास्ते बस यही बात सोचती जा रही थी आखिर उसके कारण कितने लोगों का दिल टूट जाएगा। तभी उसके पास नोरिका आ जाती है जो कि उससे कहती है तुम मुगी से दूर रहो। पर हनामी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। दूसरी ओर हम मुगी को देखते हैं जो कि अपने ख्यालों में खोया हुआ था। जब वो हाई स्कूल में था तो वो एक मी नाम की लड़की के साथ काफी क्लोज था। मुगी की नींद खुल जाती है। तभी उसके बगल में हनामी आ जाती है। वो उसके बगल में आकर सो जाती है। मुगी पहले से ही बहुत अजीब फील कर रहा था। वो हनामी को देख करके और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है। मुगी हनामी को अपने इतना पास देख करके मेरे को याद करता है। तभी हनामी उससे टच करती। मुगी बहुत चिढ़ जाता है और वो उसे दूरी बनाए रखने को बोलता है। हनामी तो बस यहाँ पर मुगी की मदद करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद दोनों साथ में रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर हनामी उसको बताती है वो किसी को सच्चा प्यार करना चाहती है। तभी उस कैफे में अकाने किसी बंदे के साथ आ जाती है। हनामी को ऐसा लगता है कि वो नारुमी के साथ आई है पर हनामी को थोड़ी ना पता था अकाने बहुत सारे लड़कों के साथ रहती है। अकाने हनामी के पास आकर कहती है तुम ये बात किसी को मत बताना। तो हनामी कुछ नहीं बोलती। देन इसके बाद अगले दिन हनामी अकाने को किसी और लड़कों के साथ फिर देख लेती है। मुगी अकाने को बचाते हुए कहता है ये बस उसके स्टूडेंट्स हैं, तुम अपना फालतू में दिमाग मत लड़ाओ। पर हनामी को सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था इसलिए वो डायरेक्टली अकाने के पास जा करके उससे बात करती। वो कैफे वाला लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना। अकाने रिप्लाई करती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरा स्टूडेंट था। इस पर हनामी कहती है उस लड़के ने आपको जिस तरह से टच किया था वो एक स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो अकाने उसकी बात को काटते हुए कहती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, क्लास का टाइम हो चुका है, हम बाद में बात करेंगे। कुछ टाइम बाद अकाने सोचती है मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं बस अपने डिजायर्स को पूरा ही तो कर रही हूँ, फिर चाहे वो एक लड़के के साथ हो या फिर अलग अलग लड़कों के साथ हो। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अकाने के पास एक लड़का आता है तो वो उसको देख करके पहचान जाती है ये तो मेरी फ्रेंड का क्रश है, मुझे इस लड़के के साथ अपनी दूरी को बनाए रखनी चाहिए। लेकिन अकाने के अंदर से आवाज आती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए,
वो उस बंदे के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसकी फ्रेंड ये देख करके वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अकाने की फ्रेंड उसके पास आकर कहती है, तुम्हें उस लड़के के साथ ही रहना चाहिए, शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। ऐसा बोल करके वो रोते हुए चली जाती है और इसी पल से अकाने को दूसरों का प्यार छीनने में बहुत मजा आने लगा। अकाने मुगी के साथ भी रिलेशन में थी जब वो मे के प्यार में पड़ा था, लेकिन जब उसको पता चला मुगी ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया तो वो बहुत बोर हो गई। वाला प्रेजेंट में अकाने हनाबी को देखती है जो कि नारुमी के साथ होता है तो वो बहुत खुश होती है और वो उसको देख करके काफी गुस्सा हो जाती। अकाने को यही चीज बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए वो जब भी हनाबी और नारुमी को अकेला देखती है तो वो उन दोनों के बीच में आ जाती है। तो हनाबी वहाँ से तब फ्रस्ट्रेट होकर के चली जाती है और उसका हार्ट ब्रेक करने में अकाने को बहुत मजा आने लगता है। दूसरी तरफ हम नारुमी को देखते हैं जो कि अकाने का बेसब्री से इंतजार करता जा रहा था, क्योंकि जब वो पहली बार स्कूल में आया था तो उसे रास्ते में एक लड़की दिखी थी जो कि बिल्कुल उसकी मॉम की याद दिलाती थी। और जब वो स्कूल में उसने अकाने को देखा तो वो एकदम से उसके ऊपर फ्लैट हो गया, क्योंकि ये वही लड़की है जिसको देख करके नारुमी को अपनी मॉम की याद आती है। और आज नारुमी फुल ऑन मूड में था अकाने को प्रपोज करने के लिए। नारुमी काफी देर से अकाने का वेट करता जा रहा था। अब जैसे ही अकाने आ जाती है नारुमी तुरंत ही उसे प्रपोज कर देता और वहाँ पर ये सारा कुछ हनामी देख लेती है। उसकी पूरी उम्मीदें खत्म हो जाती, वो डिप्रेशन होके वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर अकाने सोचती है आखिर इस चश्मिश में इस लड़की को ऐसा क्या दिख गया जो वो इसके लिए मरी जा रही है। मतलब वो नारुमी को कोई रिप्लाई नहीं करती। दूसरी तरफ हनामी मुगी के पास आती है पर उसे एहसास होता है जाना बेकार है, मैं बस उसका इस्तेमाल ही करूंगी। वो वापस से घर आने लगती है, तभी उसे सकाया मिल जाती है। वो तुरंत ही सकाया को गले लगाती है और उस रात के लिए उससे माफी मांगती। तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स को बताया और मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। सकाया ये सुन करके रोने लगती है, फिर वो उसको किस करती है। हनामी अब सकाया के घर आ जाती है, दोनों साथ में प्यार करते हैं। वो दोनों काफी करीब आकर के अश्लील हरकतें करती जा रही थी। हनामी काफी डरी हुई होती है तो सकाया उससे कहती है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पर हनामी नारुमी के गम में पूरी तरीके से डूब चुकी थी तो वो सकाया को वो सारी काम करने को बोलती है। सकाया को ये पता है हनामी अपना गम दूर करने के लिए ये सारा कुछ कर रही है, पर उसे हनामी के साथ ये सब करने में कोई दिक्कत नहीं होती। वेल इसके बाद हम हनामी को देखते हैं जो कि खुद को दूसरे वर्ल्ड में पाती है, जहाँ पर उसे समझ आता है वो क्या कर रही है। वो खुद को दूसरे रिफ्लेक्शन में देख पाती, उसे समझ आ जाता है वो अकाने की तरह तो हरकतें करती जा रही, वो भी तो अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए कर रही, वो भी तो सकाया और मुगी का बस इस्तेमाल कर रही, पर उसे अपना ये रूप बहुत पसंद आ जाता है और अब वो इसी नाइटमेयर में डूब जाना चाहती है। कुछ सालों पहले जब हनामी के फादर गुजर गए थे तो उसने ठान लिया था वो दोबारा कभी नहीं रोएगी। सयाका उसे इतना ज्यादा उदास देख करके गले लगा लेती है। फिर कुछ देर बाद हनामी घर से भाग करके एक ब्रिज के पास आकर के बैठ जाती है। मौसम बहुत ठंडा था, तभी उसके पास नारुमी आ जाता है और वो उसके नाइटमेयर से उसको बाहर निकालता। नारुमी की बाहों में हनामी रोने लगती है, पर जब वो प्रेजेंट में आती है तब वो खुद को सकाया की बाहों में पाती है। वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी ओर हम मुगी को देखते हैं जो कि बेड पर लेट करके सोच रहा था। मुझे बहुत अच्छे से पता है अकाने कैसी है, लेकिन फिर भी मैं उसको सबकी नजरों से बचाना चाहता हूँ। और वो इस बात को सोच करके हंसने भी लगता है। वेल कुछ समय पहले जब वो मे के साथ था तो मे उसको बताती है अकाने आज भी किसी लड़के के साथ होटल में जाने वाली है। दोनों ही साथ में चोरी चोरी अकाने का पीछा करते और उसे एक लड़के के साथ होटल में जाते हुए देख लेते हैं। मुगी को ये देख करके बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो रात को अपने कमरे में आकर के बहुत रोता है क्योंकि वो अकाने को बहुत प्यार करता। फिर अगली मॉर्निंग जब अकाने उसको पढ़ाने आती है तो मुगी नोटिस करता है अकाने ने वही कपड़े पहने हैं जो उसने कल रात उस बंदी के साथ होटल में पहना था। अकाने हमेशा की तरह मुगी को पढ़ाती है, फिर दोनों साथ में होटल में जाती है। अकाने मुगी के साथ फ्लर्ट करती और अपने ही क्रश को इतना पास देख करके मुगी फिसल जाता है। इसलिए वो उससे कल रात के बारे में कुछ पूछ नहीं पाता। इन्हें बाकी रात को वो ये सारी बातें मे को बताता है। मे को बहुत गुस्सा आता है। मैं जलस हो करके उससे फाइट कर लेती, पर यहाँ पर मुगी को कुछ समझ नहीं आता आखिर वो चिढ़ क्यों गई। लेकिन अब जा करके मुगी को समझ आ जाता है मैं उस समय मुझसे जलस थी। अब ये सारी बातें अगर मैंने हनामी को बता दिया तो वो मेरे बारे में क्या ही सोचेगी। मुगी ये सारी बातों को सोचने के बाद वो मे को कॉल करता है। फिर अगले दिन मुगी मे से मिलने जाता है। मैं बिना टाइम को गवाए उससे पूछती है तो हमें कहाँ पर अपना काम शुरू करना चाहिए, होटल में या फिर कहीं और।
मतलब कि ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बस उसकी टाइम पास मनोरंजन है, जिसका काम लोगों के साथ बस नाइट को स्पेंड करना होता है। मुगी थोड़ा नर्वस होता है। फिर वो मे के साथ एक होटल में चला जाता, जहाँ पर दोनों हमेशा की तरह साथ में नाइट को स्पेंड करते हैं। देन इसके बाद अगली मॉर्निंग मुगी और हनाबी साथ में छत पर बात करते हैं। दोनों एक दूसरे को दिखाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, जबकि दोनों किसी और के साथ उन दोनों ने नाइट को स्पेंड कर लिया है। दोनों ही पास आकर के किस करते हैं। यहाँ पर हनाबी ने डिसाइड किया था कि वो मुगी का यूज नहीं करेगी, पर वो उसे अपने पास देख करके खुद को रोक नहीं पाती, वो उसको किस कर लेती है। और मुगी भी कहाँ पीछे हटने वाला था, वो भी हनाबी के पास आकर के उससे किस करता। दोनों ही काफी स्ट्रांगली किस करते और अपना कंट्रोल खो देते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि उन दोनों ने आखिर क्या कांड कर लिया है। दूसरी ओर अकाने म्यूजिक रूम में इंतजार करती जा रही थी, तभी वहाँ पर नारुमी आ जाता है। उसने अभी तक नारुमी को कोई जवाब नहीं दिया था, पर वो नारुमी को बाहर साथ में कॉफी के लिए पूछ लेती है। दोनों ही कॉफी की जगह साथ में बार में जाते हैं, जहाँ पर अकाने बहुत ही ज्यादा टल्ली हो जाती है और वो नशे की हालत में सोचती है आखिर चश्मिश पर भला कैसे किसी का दिल आ सकता है। दोनों ही साथ में बार से बाहर आने लगते हैं, लेकिन तभी अकाने का पैर स्लिप हो जाता है। पर सही समय पर नारुमी उसको पकड़ लेता है और गलती से वो अकाने को हनाबी बुला देता, जो सुन करके अकाने को नारुमी में दोबारा से दिलचस्पी आ जाती है और वो उसे किस कर लेती। जिसके बाद दोनों साथ में एक होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर अकाने सोचती है वो बंदा कितना बोरिंग था। फिर वो नारुमी के क्लोज आकर कहती है हनाबी कितनी क्यूट है ना। नारुमी उसको बताता है हाँ बिल्कुल, वो मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह है। अकाने शर्माते हुए कहती है मुझे हनाबी से जेलसी हो रही है, जो सुन करके नारुमी बहुत हैरान हो जाता है। फिर वो अकाने के पास आकर के वो उसे किस कर देता और दोनों ही साथ में नाइट को स्पेंड कर लेते हैं। दूसरी ओर हमें मुगी को दिखाया जाता है, जो कि हनाबी को अपने घर बुलाता है और वो उसे किस करके अपने डिजायर्स को पूरा करता। वो हनाबी को लेकर के अपने बेड पर लिटा देता है। फिर वो उसके गर्दन पर किस मार्क के निशान को देखता। वो उससे पूछता है आखिर ये किसने किया, तो हनाबी उसे सकाया के बारे में बताती है। तो मुगी फिर से उसी जगह पर किस करके अपने मार्क के निशान को बना देता। इसके बाद क्या होता है, वो दोनों चाह कर भी वो सारे काम नहीं कर पाते, क्योंकि हनाबी अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। मुगी वहीं पर रुक जाता है। हनाबी तुरंत वहाँ से अपने घर चली जाती है और अपने बेड पर लेट करके वही सारी बात सोचती, काश कोई मेरी साइड हो जो कि मेरे अकेलेपन को दूर कर सके। देन इसके बाद अगली मॉर्निंग हनाबी स्कूल जाती है, जहाँ पर वो अकाने को देखती है। अकाने उसके पास आकर के उसको बताती है मैंने तुम्हारे प्यार के साथ नाइट को स्पेंड कर लिया। हनाबी को ये सुनकर के बहुत बड़ा झटका लगता है। वो और भी ज्यादा डिप्रेशन हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है वो अपने प्यार से बहुत दूर हो चुकी है। और वो ये भी समझ जाती है अकाने जैसी लड़कियों को दूसरों को हॉट करने में बहुत मजा आता है। हनाबी खुद से कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। वो खुद से ही फाइट करती जा रही थी। उसने अपने आप को पूरी तरीके से नाइटमेयर में डुबा लिया था। वो खुद से कहती है मैं इस डर्टी गेम से पीछे नहीं हटूंगी, मैं अकाने से अपने प्यार को हासिल कर लूंगी और इसमें मैं मुगी का पूरा इस्तेमाल करूंगी और इसके लिए मैं अपनी हर हद को पार कर दूंगी। अगले सीन में हनाबी सकाया के पास जाती है और वो उसको बताती है मुझे माफ कर दो, मैं नारुमी के साथ अपने रिश्ते को जारी रखूंगी और मैं तुम्हें अपने फायदे के लिए बिल्कुल यूज नहीं करूंगी। जो सुन करके सकाया उसे किस करते हुए बोलती है अगर इसके लिए तुम्हें मुझे यूज भी करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे यूज कर सकती हो। हनाबी ये सुन करके तुरंत ही वहाँ से रोते हुए चली जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता आखिर सकाया का उसके प्रति ये कैसा प्यार है। देन इसके बाद अगले दिन स्कूल में सकाया पढ़ते हुए हनामी के पास आकर के उसे ज्वाइन कर लेती, पर वो पढ़ने के इरादे से नहीं आई थी, वो हनामी को टच करने आई थी। सकाया पूरी तरीके से हनामी में ऑब्सेस हो चुकी थी, पर वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी। हनामी वहाँ पर सकाया की ऐसी हरकतों को देख करके साइलेंस रहती है। इसके कुछ टाइम बाद हनामी को फीवर हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। आगे जब हनामी की आंखें खुलती है तो सकाया उसके पास होती है। वो उसका पूरा ख्याल रखती और वो उसे पूरा प्यार करती। सकाया हनामी से कहती है तुम्हें मुगी को डेट नहीं करना चाहिए, लेकिन सकाया की बातों को हनामी बिल्कुल नहीं मानती। इसलिए सकाया को बहुत बुरा लगता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं। हनामी शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है, जहाँ पर वो उसी बंदी से मिलती जो पिछले कुछ दिनों पहले अकाने के साथ होटल में गया था। हनामी को समझ आता है ये वो लड़का है जिसको अकाने यूज करती थी। उसके दिमाग में क्रीपी आइडियाज आ जाते हैं। वो अकाने से सब कुछ छीनने के लिए इसी लड़के से शुरुआत करती है। वो उस बंदे के पास जा करके फ्लर्टी तरीके से बात करती, फिर दोनों साथ में कैरियोके आ जाते।
जहाँ पर हनाबी उस लड़के से बात करते हुए अकाने के बारे में पूछती है तो वो लड़का बताता है वो अकाने जैसी बहुत सारी लड़कियों के साथ डेट पर गया है। और ये कोई गलत नहीं है, हम दोनों को एक दूसरे में मजा आता है। हनाबी को ये सुनकर के समझ आ जाता है अकाने ऐसे लड़कों को ही अपना कलेक्शन बनाती है, तो फिर मैं भी क्यों ना खुद का कलेक्शन बनाऊं। हनाबी उस बंदी को अपना शिकार बनाती है, तब वो बंदा भी बिल्कुल टाइम को वेस्ट नहीं करता। वो बंदा तुरंत ही हनाबी को किस करता है। दोनों ही साथ में आगे बढ़ने जाते हैं, लेकिन हनाबी बहुत डर जाती है। वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर पाती। ये देख कर के वो बंदा रुक जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही हनाबी को एहसास होता है मेरी जगह अगर अकाने होती तो वो इस लड़के को अपने से दूर नहीं करती। मैं उसके जैसी आखिर क्यों नहीं बन पा रही हूँ। वो उस बंदे को रोक लेती और कुछ समय मांगती है। इस पर वो बंदा कहता है कोई बात नहीं, पहले हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, इसके बाद ही हम अगले कदम पर जाएंगे। ऐसा बोल करके वो उससे हक कर लेता है, जिसके बाद वो बंदा अपने घर चला जाता है और हनाबी अपने घर आ जाती। हनाबी नारुमी को देखती है जो कि पढ़ाई कर रहा था। वो उसको देख करके रोने लगती है क्योंकि वो उसे पाने के लिए कैसी बनती जा रही है। यहाँ पर हनाबी अपने बचपन को याद करती है। हनाबी नारुमी से कहती है मेरे पापा मेरी मॉम को छोड़ करके चले गए, क्या मैं इतनी ज्यादा अनलकी हूँ। तो नारुमी उसको समझाता है ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि तुम दुनिया की सबसे लकी लड़की हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। तो इस पर हनाबी पूछती है क्या वो प्यार आगे जा करके रोमांटिक वाला हो जाएगा। यहाँ पर नारुमी हनाबी को साफ साफ बता देता है ये प्यार कभी रोमांटिक नहीं होगा, तुम मेरे लिए मेरी बहन की तरह हो। तभी हनाबी अपने सपने से बाहर आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। देन इसके बाद अगली मॉर्निंग सकाया स्कूल में मुगी से मिलती है। वो उसको बताती है हनाबी किसी और लड़के के साथ डेट कर रही है। मुगी ये सुनकर के बहुत हैरान हो जाता है और उसे इस बात पर शक होता है। सकाया बहुत खुश होती है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी मुगी हनाबी के क्लोज जाए। स्कूल खत्म होने के बाद मुगी हनाबी से मिलता है और वो उसे किस करता। मुगी हनाबी को अपने घर बुलाता है, लेकिन हनाबी उससे मना कर देती, ये बोल करके कि मुझे कुछ काम है। तो मुगी का शक थोड़ा और बढ़ जाता है। इसके बाद मुगी अपने घर आता है तो रास्ते में उसे नोरिका मिल जाती है, जो कि मुगी को बताती है हनाबी को मैंने किसी और लड़के के साथ देखा था और मुझे ये भी पता है तुम इस बात को जानती हो। तो इस पर मुगी नोरिका से कहता है तुम हमेशा सही होती हो यार। नोरिका यहाँ पर मुगी को बता देती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मुगी नोरिका को डेट के लिए पूछ लेता है और नोरिका तुरंत ही मान जाती। तो गाइस यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हो तो फिर कमेंट करो, तो फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ला दूंगी। तब तक के लिए ना गाइस, सायोनारा।